अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 10.2 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे ही काम किया था। लेकिन जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने फाइंड आउट किए थे। लेकिन आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले होमोजीनियस फंक्शन समझने के लिए हम यहाँ पे एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। होमोजीनियस फंक्शंस, अब ये क्या होते हैं? लेट से हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो इस फॉर्म में आ जाए कि जिसमें यहाँ पे हो लेमडा की पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो वो कहलाता है डिग्री एन का होमोजीनियस फंक्शन। यानी कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर जो एफ ऑफ एक्स है मैं यहाँ पे पुट कर दूं लेमडा एक्स और लेमडा वाई, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ लेमडा की पावर एन आनी चाहिए। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन मेरे पास एक्स वाई का हो, मतलब अपने फंक्शन में अगर मैं लेमडा एन की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास लेमडा की वैल्यू पुट कर दूं तो वो लेमडा कॉमन आना चाहिए बाहर। अब जैसे हम एक फंक्शन अज्यूम करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट कीजिए ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, जहां जहां एक्स है आप पुट कर दीजिए लेमडा एक्स, और जहां जहां वाई है आप पुट कर दीजिए लेमडा वाई। तो मेरे पास अब ये एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। तो ये लेमडा एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा लेमडा वाई क्यूब। और एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा लेमडा एक्स का होल स्क्वायर माइनस लेमडा वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमडा, ये यहाँ पे आएगा लेमडा क्यूब इंटू वाई क्यूब अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ऊपर की टर्म से लेमडा क्यूब कॉमन आ रहा है, और ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और नीचे वाली टर्म में से लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ये है लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब ये लेमडा स्क्वायर है, ये कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा लेमडा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फंक्शन वापस से वही बन गया। यानी कि हमने इस फंक्शन में लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट किया था, लेकिन ये फंक्शन ने मुझे क्या रिटर्न किया, लेमडा को बाहर कर दिया और वापस से फंक्शन एक्स इंटू वाई, यानी कि सेम वही फंक्शन रिटर्न किया जो कि ओरिजिनली मेरा यहाँ पे फंक्शन मौजूद था। तो ये फंक्शन देखिए सेम वही फंक्शन है, लेकिन लेमडा बाहर आ गया और लेमडा की पावर यहाँ पे 1 मेरे पास आई है। इसका मतलब है ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। तो यहाँ पे हमने यही काम करना है कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा, हम चेक कर लेंगे कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। लैम्डा इस तरह से कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर लैम्डा कॉमन आ रहा है और बाहर लैम्डा इस फॉर्म में आ रहा है तो उसका मतलब है वो होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर लैम्डा कॉमन नहीं आ रहा तो उसका मतलब है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। राइट। तो अगर वो होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको सॉल्व करने का मेथड हम यहाँ पे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं, जिसमें हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इस इक्वेशन को डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में ले आना है। यानी कि अगर मैं एक्स प्लस वाई डी वाई इधर ही रखूं तो ये टर्म उधर चली जाएगी, तो एक्स माइनस वाई पॉजिटिव में हो जाएगा इंटू डी एक्स। और डी वाई यहाँ से मैं डी एक्स ले आऊँ तो इसको डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो अब ये इस फॉर्म में इक्वेशन है। राइट। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है कि दीज आर ऑल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हमें चेक करना पड़ता कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो मैं इस x की जगह पे लेमडा एक्स पुट करती, y की जगह पे लेमडा y पुट करती, इस x की जगह पे लेमडा x पुट करती, और y की जगह पे लेमडा y पुट करते। तो दोनों में से लेमडा कॉमन आ जाता, यहाँ से भी लेमडा कॉमन आ जाता।
तो लैम्डा कॉमन आ रहा था बाहर, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होकर लैम्डा की पावर जीरो हो जाती, तो हम कहते कि भाई ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी डिग्री है जीरो, जीरो डिग्री की ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये होमोजीनियस ही है, तो हमें चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन ना होता कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, आप खुद चेक करें, तो हम इसको इस तरह से चेक करते कि एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स पुट करते हैं, वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट करते हैं, राइट। तो इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और अभी चेक करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तरीका ये होता है कि अब आपको क्या पुट करना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल्स टू वी ऑफ x, ये हमें पुट करना पड़ेगा, यानी कि v इंटू एक्स हमने पुट करना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से नहीं बल्कि x को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि क्लियर हो कि v इंटू एक्स ये दो वेरिएबल्स हैं। अब अगर y की जगह पे हम vx पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि dy भी चेंज हो जाएगा, dy की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, dy अपॉन dx। यानी कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं x के रिस्पेक्ट से, तो ये दो वेरिएबल्स हैं v और x, तो इसमें लगेगा u डॉट v का फॉर्मूला, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव dx अपॉन dx, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि dv अपॉन dx। तो dx से dx कैंसिल हुआ, तो dy अपॉन dx की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, v प्लस x dv अपॉन dx, हम ये पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जहां जहां y है और dy अपॉन dx है, हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। और किस तरह से रिप्लेस करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, या यहीं पे हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो dy अपॉन dx की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में ये dy अपॉन dx को रिप्लेस कर देंगे हम v प्लस एक्स dv अपॉन dx से, इज इक्वल्स टू x माइनस वाई को रिप्लेस कर देंगे, y किसके इक्वल है, v इंटू एक्स के, और डिनोमिनेटर में भी x प्लस v इंटू एक्स आ जाएगा। अब ऊपर वाली फ्रैक्शन और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन निकाल लें, ऊपर रह जाएगा 1 माइनस वी और नीचे रह जाएगा 1 प्लस वी। x को x से कैंसिल आउट कीजिए और ये v को भी हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, v इधर आएगा तो माइनस का v हो जाएगा। तो अब इसको एलसीएम लीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस वी, माइनस ये v के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस वी, तो माइनस वी प्लस माइनस माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तो x dv अपॉन dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गई है, यानी कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसके हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे सपोजिशन के बाद। तो 1 प्लस वी को इधर ले आइए, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस वी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, और डीवी को इधर ही रहने दीजिए, डीएक्स को इधर ले आइए, तो ये डीएक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसके वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो वेरिएबल सेपरेबल का मेथड हमने लास्ट वीडियो में देखा था, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस वी 1 प्लस वी, और नीचे वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस वी स्क्वायर अगर मैं पहले लिख दूं, फिर माइनस टू वी लिख दूं, फिर प्लस 1 लिख दूं, इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये माइनस वी स्क्वायर है, अब न्यूमरेटर में मेरे पास माइनस वी स्क्वायर नहीं है बल्कि जस्ट वी है, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव देखूं माइनस वी स्क्वायर, या फिर मैं आपको डेरिवेटिव दिखाती हूँ, माइनस वी स्क्वायर माइनस टू वी प्लस 1, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए डी अपॉन डी डी वी चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस टू वी का डेरिवेटिव -2। तो मुझे न्यूमरेटर में 1 प्लस वी नहीं चाहिए, मुझे -2v -2 चाहिए। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको
-2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इसको पूरी को मैं -2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे देन ऑब्वियसली हमें डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय -2, और यहाँ पे हम डिवाइड भी करवा देते हैं -2 के साथ, राइट। तो ये मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, -1/2 तो बाहर मौजूद है। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, -2v पहले लिख देते हैं, -2 अपॉन -v² -2v+1 इंटू dv इज इक्वल्स टू 1/x इंटू dx। यहाँ पे भी तो इंटीग्रल अप्लाई करना था। तो ये अब डेरिवेटिव इसका ऊपर मौजूद है, तो अब हमने सिंपली क्या करना है, -1/2, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, आप सिंपल क्या करें, उसको ln की फॉर्म में लिख दें। ln ये हो जाएगा -v² -2v+1, और इस साइड पे भी 1/x का डेरिवेटिव ln x, और कांस्टेंट के साथ भी हम ln लगा देंगे, ln c। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जहां 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 v है, हम वापस से अगर मैं v की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो v इज इक्वल्स टू y/x हो जाएगा। तो अब जहां जहां v है हम पुट कर देंगे, क्योंकि मुझे इन दी एंड आंसर चाहिए, किस फॉर्म में आंसर मुझे चाहिए, x और y की फॉर्म में ना, तो v तो हमने खुद सपोज किया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, -1/2 ln -v² है, तो v की जगह पे हम पुट कर देंगे y/x। तो ये मेरे पास हो जाएगा -y² अपॉन x², -2v है तो -2y/x हो जाएगा, +1, और यहाँ पे ln x इंटू सी है, तो ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इस तरह से इसको ऐसे ही रहने दें फिलहाल, ln x प्लस ln c, राइट। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये -1/2 ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये तो इसकी पावर में चला जाएगा, और जब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगी तो ये हो जाएगा -y² -2xy+x², क्योंकि डिनोमिनेटर में है x², और पावर में आ जाएगा -1/2 है, तो इसकी पावर माइनस यहीं पे रहने देते हैं, और 1/2 इसकी पावर में आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू ln x प्लस ln c। अब यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में है हमारे पास, तो ln की प्रॉपर्टी लगाइए, ln a माइनस ln b हो जाएगा, तो ये ln -y² -2xy+x², और साथ में -ln x², और इसकी पावर आ जाएगी 1/2 इज इक्वल्स टू ln x प्लस ln c। अभी 1/2 को हमने कोफिशिएंट में रखा है, पावर में अभी लेके नहीं गए, अभी अगले स्टेप में हम इसको लेके जाएंगे। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2, अब 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा ln x² -2xy -y², और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस का 1/2, और ln x² है तो प्रॉपर्टी लगाएं तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 ln x हो जाएगा इज इक्वल्स टू ln x प्लस c। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, सिर्फ ln x रह गया, इधर भी ln x है तो उधर आएगा, तो ln x माइनस ln x ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, -1/2 ln x² -2xy -y² इज इक्वल्स टू c। अब हम ये 1/2 इसकी पावर में ले जाते हैं, और ये माइनस इधर ले आते हैं तो ये तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि कांस्टेंट के साथ माइनस हो तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, और इन दी एंड हमारे पास क्या रह जाएगा, ये ln c ही चल रहा था ना, यहाँ पे ये ln c था, यहाँ पे भी ln c ही लिखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा ln x² -2xy -y² की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू ln c। ln से ln कैंसिल हुआ, तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, √x² -2xy
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। तो देखा स्टूडेंट, यहाँ पे पहले हमने सपोजिशन करना है कि y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स, इस डेरिवेटिव लेके वो पुट कर देना है, फिर आगे चल के हमारे पास इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में बन जाएगी। और जब सेपरेबल फॉर्म में बन जाएगी तो उसको इंटीग्रेशन लेके वापस से v की जगह पे y अपॉन एक्स हमने पुट करना है। तो अब इसी का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, और ये है 6x² प्लस 2y² इंटू dx प्लस 4xy इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसको भी पहले उसी फॉर्म में लेके आते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा डी वाई, मतलब ये वाली टर्म, x² प्लस 4xy डी वाई को एक साइड पे रखते हैं, और 6x² प्लस 2y² डी एक्स को हम दूसरी साइड पे ले आए। अब इसको करते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 2y², और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, x² प्लस 4xy। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब वही बात है कि अगर आपको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो x और y की जगह पे लैम्डा x लैम्डा y पुट करें और देखेंगे कॉमन आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चेक करना है, आई होप कि आपको इसका पता होगा प्रोसीजर के किस तरह से चेक होता है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। पुट y इज इक्वल्स टू v ऑफ x, सॉरी vx, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम। अब मैंने इसको लास्ट टाइम खोल के दिखाया था, अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इक्वेशन 1 में हम ये पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे 6x² तो एज इट इज, v की जगह पे आ जाएगा वी एक्स, स्क्वायर है तो v²x², x² प्लस 4x, y की जगह पे आ जाएगा v इंटू एक्स। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ऊपर से भी x² कॉमन आ रहा है और नीचे से भी x² कॉमन आ रहा है। अंदर रह जाएगा 6 प्लस 2v², और डिनोमिनेटर से भी x² कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 1 प्लस 4v। तो इसको दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, x² खत्म हो जाएगा कैंसिल होके, 6 प्लस 2v², और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 4v, राइट। अब इस v को भी उधर ले आइए, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2v², और माइनस v जब इधर आके एलसीएम ले लेंगे हम, 1 प्लस 4v, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4v। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2v² माइनस v माइनस 4v² अपॉन 1 प्लस 4v। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, 2 माइनस 4, पहले ये 6 आ जाएगा एज इट इज, माइनस v माइनस 2v² अपॉन 1 प्लस 4v, राइट। अब इसको इस साइड पे ले आइए, v वाली टर्म्स को, 1 प्लस 4v ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 माइनस v माइनस 2v², साथ में dv मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 अपॉन एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे 1 प्लस 4v माइनस 6 माइनस v माइनस 2v², साथ में dv, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स।
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 6 - v - 2v²। अब इसका डेरिवेटिव लें, तो पहले इस टर्म का डेरिवेटिव लें। माइनस 2 × 2 = 4v होना चाहिए, लेकिन ऊपर प्लस का 4v है, और ये -v है, ऊपर होना चाहिए प्लस का माइनस का 1, क्योंकि v का डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन ऊपर सिर्फ 1 है, माइनस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। -1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो -1 से इसको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर आएगा माइनस। अब ऊपर आ जाएगा -1 -4v। 6 - v -2v² और यहाँ पे इंटीग्रल 1/x/dx। अब कंप्लीटली डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाएगा ln 6 - v -2v²। यहाँ पे आ जाएगा ln x, और कांस्टेंट के साथ भी ln लगा देंगे क्योंकि सारी टर्म्स के साथ ln है। अब वापस से v की वैल्यू पुट कर देंगे। अब y = vx था, यहाँ से v निकालिए तो y/x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास -ln 6 - y/x -2y² और यहाँ पे ln x प्लस ln c। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो -ln तो एज इट इज, अगर नीचे x² आ जाए तो ये हो जाएगा 6x² -xy -2y² = ln x प्लस ln c। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस बाहर रखूं तो ln a/b की प्रॉपर्टी ये होती है कि ln a आप अलग से लिखें और माइनस करके ln b लिखें, -ln x² हो जाएगा = ln x प्लस ln c। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो -ln 6x² -xy -2y² माइनस माइनस प्लस ln x² = ln x प्लस ln c। अब ये ln x² माइनस ln दिस है। अब इसमें अगर हम दोबारा से ln की प्रॉपर्टी को क्लोज करें तो x² ऊपर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में है, और डिनोमिनेटर में माइनस वाली टर्म आ जाएगी क्योंकि ये ln की प्रॉपर्टी है। ln की प्रॉपर्टी है कि अगर ln a माइनस ln b लिखा हुआ है तो इक्वल होता है ln a/b के, और यहाँ से भी ln a प्लस बी है तो ये मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा, माइनस में होता है तो वो डिवाइड फॉर्म में आता है। ln से ln कैंसिल आउट हुआ, ऊपर रह गया x² / 6x² -xy -2y² x × c। अब ये x से एक पावर खत्म हो गई तो ये मेरे पास आ जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा यहाँ पे, x रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में है 6x² -xy -2y² c। राइट। अब अगर 6x² मैं इधर ले जाऊं तो c से मल्टीप्लाई होगा और c नीचे आके यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि 6x² -xy -2y² x/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे ये मेरे पास है, इसमें से हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं -xy को, ताकि हमारा जो बुक के पीछे वाला आंसर आ जाए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6x² -4 और +3 में ब्रेक करेंगे -2y² और ये नीचे कांस्टेंट है 1/c है, तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा चाहे उसको मल्टीप्लाई में लिखें या डिवाइड में। तो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 3x -2 × 2 = 4, तो 2y प्लस y कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा 3x -2y = x × c।
तो 3x माइनस 2y और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स। तो इस तरह से ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है। इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड थी, तो सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखा स्टूडेंट कितने स्टेप करके हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसको सॉल्व किया है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy अब इसको 2xy दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब dy अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लेके आते हैं इसे, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2xy। ये इक्वेशन वन का नाम दे दें। अब हमने क्या पुट करना है, पुट y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव लीजिए बोथ साइड पे, तो प्रोडक्ट रूल लगा के v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन में मैंने इसको जब पार्ट वन किया था तो उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो वन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y की जगह पे आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x v इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो ये हमारे पास हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा 1 + 3v स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा 2v। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 + 3v स्क्वायर अपॉन 2v। ये v जब इधर जाएगा तो माइनस का v हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके ये हो जाएगा 1 + 3v स्क्वायर, 2v जब मल्टीप्लाई होगा तो 2v स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2v मौजूद है, 2v इधर आके न्यूमिनेटर में आ जाएगा, 1 + 3 - 2 इज 1 और यहाँ पे 1/x आ जाएगा और साथ में dx आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रल का सिंबल लगा देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल 2v/1 + v स्क्वायर, साथ में है dv, 1/x साथ में है dx। अब 1 + v स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2v, एज इट इज डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो सिंपल ln 1 + v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln x और कांस्टेंट के साथ भी ln अप्लाई कर देंगे। अब v की वैल्यू वापस से पुट कीजिए, v हो जाएगा y/x, तो y² / x² इज इक्वल्स टू ln x इंटू सी, ln a + b इज इक्वल्स टू ln a इंटू b। अब एलसीएम ले लीजिए, ln x² + y² अपॉन x² और यहाँ पे है ln x इंटू सी, ln से ln कैंसिल आउट हुआ और ये x² जो नीचे था उधर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ और c एज इट इज। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 4 हमारे पास है और पार्ट 4 में है x² + y² इंटू डी एक्स माइनस 2xy साथ में है dy इज इक्वल्स टू 0।
अब उसी तरह से dy की टर्म को एक तरफ रखिए, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स की इक्वेशन हमने बनानी है, तो सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और वहां से 2xy आ जाएगा। दिस इज दी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट y is equals to v into x, then dy upon dx is equals to v plus x dv into dx. Put in equation number 1. तो equation number 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, v plus x dv upon dx is equals to x square, और y square की जगह पे v square x square इंटू 2x, y की जगह पे v इंटू x। अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर से भी कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 1 + v²। डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2v। ये इससे कैंसिल आउट हुआ। अब x डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे है 1 + v², माइनस v इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2v²। एलसीएम लेने के बाद 2v। अब 2v इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 2v अपॉन 1 v² माइनस 2v² is minus v² is equals to 1/x into dx. Taking integral on both side, taking integral on both side, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 2v अपॉन 1 माइनस v² is equals to इंटीग्रल 1 अपॉन x into dx। तो फर्स्ट टर्म में देखिए एज इट इज डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन फर्क ये है कि v² का डेरिवेटिव होता है -2v, तो इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, मतलब माइनस 2 दफा लिखते हैं तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -ln 1 माइनस v², और यहाँ पे सिंपल ln x प्लस ln c। अब v की जगह पे हम वापस से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है y अपॉन एक्स, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे ln x इंटू सी। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो -ln x² माइनस y² अपॉन x² इज इक्वल्स टू ln x इंटू सी। अब ये तो सिंपल हो जाएगा ln x² माइनस y² अपॉन x², और ये माइनस जब इधर आएगा तो -ln x इंटू सी। अब ये माइनस नीचे है, माइनस जब कोफिशिएंट में होता है तो ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये इसकी पावर में जा सकता है, तो ये हो जाएगा ln x c की पावर -1। ये ln से ln कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे x² माइनस y² अपॉन x², और इसको जब सॉल्व करें तो एक्स सी की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू सी। अब क्या करना है, यहाँ पे इस एक्स से एक पावर कम हो गई, तो ये रह गया हमारे पास। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस y² इज इक्वल्स टू x अपॉन सी। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1/c में लिखा हो या c में लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहता है, तो इज इक्वल्स टू एक्स सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 में जो हमारे पास इक्वेशन है, ये है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स प्लस साइन y अपॉन एक्स। अब ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, तो अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपना काम शुरू करना है। पुट
y is equals to v into x, then dy upon dx is equals to v plus x dv into dx। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो dy अपॉन dx की जगह पे हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी इंटू डी एक्स, वाई की जगह पे वी एक्स, एक्स एज इट इज, प्लस साइन वाई की जगह पे वी एक्स अपॉन एक्स। राइट, तो ये हमारे पास हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से x कैंसिल हुआ, सिर्फ v रह गया। यहाँ पे भी x से x कैंसिल हुआ तो साइन v हो गया। इस v से ये v भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन वी। साइन वी नीचे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 साइन वी साथ में डी वी इज इक्वल्स टू 1/x साथ में डी एक्स। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 1/sin v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स। तो 1/sin का इंटीग्रल, या 1/sin को पहले हम फॉर्मूले में अगर बंद करें तो ये हो जाएगा cosec v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x dx। cosec v का इंटीग्रल ये हो जाएगा ln, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ln cosec v माइनस cot v। राइट, और यहाँ पे आ जाएगा ln x प्लस ln c के साथ, क्योंकि कांस्टेंट के साथ भी ln लगाएंगे क्योंकि सारी टर्म्स में ln है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा फाइनली, v की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ln cosec v की जगह पे y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ln x इंटू सी, ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। ln से ln कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, cosec y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स। तो ये हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। जो होमोजीनियस इक्वेशन हमें गिवन थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन थी, हमने पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।